खिलाई नहीं रहे कितना के समोसा था? कितना के समोसा? कितना वाले? सबको खिला दीजिए के खिलाफ। और ये एक ही आवाज अरविंद जी, आप पीठ पर छुरा भोंकते हैं। आपको बिहार और पूर्वांचल के लोग, हरियाणा, पंजाब और छोटे व्यापारी इस बार बताएगा, जिनको आप टिकट दिए हैं वो आदमी जमीन में कितना कमाया, और 80 वर्ष पूरा में उनको बदली करने में शर्म नहीं आई। जिस कांग्रेस ने उसको नेता बनाया, कभी अवतार ने राहुल गांधी के विचारों को नहीं छोड़ा। इसीलिए चूंकि और जगह लांबा जी, और जगह हमको जाना है, हम सिर्फ अपने परिवार के बीच आए हैं और आपका पैर छूने हम आए हैं। आपके हर दुख दर्द में पप्पू यादव रहता है। आप मेरा कोठी 17 बलवंत राय लैन, पूरे देश के गरीबों के लिए खाना और इलाज फ्री है। आपको पता है? पूरा देश का गरीब आइए, जहां इलाज होगा, इसके मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाना है। पप्पू यादव का घर फ्री है, आपका हर इलाज पप्पू यादव की तरफ से फ्री है, कोई कमी नहीं होगी। जिस पूर्वांचल के गरीब की बेटी की शादी होगी, अवतार भराना जी जहां जाए कोई बात नहीं है, हम हैं। यदि आप गरीब हैं और बेटी की शादी है, 1 महीना कहिए 50,000 रुपया हर पूर्वांचल के गरीब के बेटी के नाम से पप्पू यादव पर। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बिहार, यूपी, झारखंड में चाहे सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, चाहे कोई बेईमान, कोई माफिया, यदि आपको बिहार में, झारखंड में कहीं तंग कर रहा हो, सीधा पप्पू यादव, या तो हम रहेंगे या तो बीडीओ सीओ रहेगा, दो ही बात होगी, या तो थानेदार रहेगा। नहीं चलेगा, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई। सदन के भीतर पीएम हो या सीएम, हम किसी को नहीं बकसते। कोई गरीब के सवाल पर हम भगवान से भी टकराएंगे, हमको कोई डर नहीं किसी का। इसलिए आप बेफिक्र हैं। प्रणाम। हम कहाँ गए अवतार भाई? ये दोनों आपका मूलधन छे, 21 ये दोनों बाप बेटा मूलधन कीजिए, और हमें सूद ब्याज। सीटी स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में एक आदमी, उसका वर्कर बैठता है। आप जाइएगा, पेट दर्द लाल दवाई, माथा दर्द लाल दवाई, पेट झड़ी लाल दवाई, कमर दर्द लाल दवाई। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ मिले छे? अरे मोहल्ला क्लिनिक में कुछ मिले छे? नहीं, चले गए मोहल्ला क्लिनिक। अब आइए छठ करने के लिए जमुना। जमुना का पानी में स्नान कर सके छो? 3 बेर क्रिया खेल के, 3 बेर। हमें अपन 9,000 बीघा जमीन दे दिलिए दान गरीब के। ई दिल्ली के पैसा लूट के अपन घर बना ललके। हमरा तो एको टका नहीं बच रहे तक। 100 बीघा जमीन बच रहे हमार, वो नहीं बच रहे। तो आप हमको बताइए, मोहल्ला क्लिनिक गया, जमुना गया, गया ना, राशन कार्ड नहीं बनेगा। अब आइए, झुग्गी झोपड़ी आज तक व्यवस्थित कर पाए 3 बार में? कॉलोनी बसा पाए? अरे कॉलोनी का क्या हुआ बोलिए ना? नहीं हुआ तो कॉलोनी भी गई। हम नहीं कहेंगे कुछ, जनता कह रही है।
हम नहीं कहेंगे कांग्रेस का विकास कह रही, हम नहीं बोलेंगे राहुल गांधी जी का संघर्ष बोलता है। राहुल गांधी जी की जनता की आवाज बोलती है। राहुल गांधी जी का किसानों के साथ खड़ा रहना, मणिपुर के साथ खड़ा रहना, बेटियों के साथ खड़ा रहना, लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा रहना, संविधान को बचाने के लिए खड़ा रहना, युवाओं के रोजगार के लिए खड़ा रहना, बेटियों के लिए खड़ा रहना। हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी जी का संघर्ष कह रहा है, काम कहता है। शीला दीक्षित के द्वारा जो किया हुआ विकास है, वो जो उनकी कनेक्टिविटी थी, उनका जो रिश्ता था दिल्ली के हर परिवार से, उनकी जो अवतार सिंह जी की जो सेवा है, लोगों के प्रति जो मदद है, समर्पण है, और कांग्रेस जो कभी भी हिंदुस्तान के क्षेत्र को, भाषा को, जाति को, धर्म को बांटती नहीं, दिल्ली को दुनिया नंबर 1 दुनिया में किया, चाहे पर्यावरण के सवाल पर, चाहे प्रदूषण को कम करने के सवाल पर, चाहे जमुना के पानियों के सवाल पर, चाहे झुग्गी झोपड़ी में सड़कों के सवाल पर, पाइपलाइन के सवाल पर, अन्य कोई भी मुद्दा उठा के देखो तो शीला दीक्षित जी और कांग्रेस मेट्रो से लेकर के किसी भी चीजों को धोखोगे तो आम लोग बोलेंगे कांग्रेस, कांग्रेस का विकास। बीजेपी वाले से तो आप जान ही रहे हो, साउथ नॉर्थ जहां जाओ, जिस स्टेट में जाओ बीजेपी नफरत बात करती है। हरियाणा जाओगे तो जाट के खिलाफ वो नफरत पैदा करता है, महाराष्ट्र जाओगे तो मराठी के खिलाफ, राजस्थान जाओगे तो गुजरात गुज्जर के खिलाफ बात करता है, पंजाब जाओगे तो सिख के खिलाफ वो माहौल बनाता है, बिहार जाओगे तो यादव, यूपी के खिलाफ जाओगे तो यादव के खिलाफ बात करेगा, कहीं जाओगे तो दलित के खिलाफ बात करेगा, झारखंड जाओगे तो आदिवासी और मुसलमान के खिलाफ बात करेगा। तो कभी भी विकास की बात ये करता नहीं, कभी भी ये रोजगार, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी की बात नहीं करता। एमएसपी वादा करके वापस कर लिया और आज तक 1100 हमारे किसान मर गए। तो कितने बार काट की अंडी, झूठ कितने बार बोलते रहो। नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, जाली नोट, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, कितना झूठ बोलोगे आप हमको बताओ ना। भाजपा के सारे चीफ मिनिस्टर और आज अमित शाह भी कर रहे हैं, क्या मानते हैं? भैया एक बात समझो, इससे भाजपा से हमको सीखना चाहिए कि 2400 सेकेंड, 2400 मिनट, 2400 घंटा, सालों भर 365 दिन भगवान से लेकर के जनता का इस्तेमाल ये कुर्सी के लिए करता है। तो उसकी वो क्वालिटी है, आप जो मानो। अपनी कुर्सी के लिए वो किसी को काट सकता है, किसी को मार सकता है, देश तोड़ सकता है, टुकड़े टुकड़े कर सकता है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर सकता है, ईडी का करता है, सीबीआई का करता है, पूरा अदानी जी के पैसे का करता है। दिल्ली को वो पैसे से चुनाव लड़ना चाहता है, पूर्वांचल को नाली का कीड़ा समझता है, इस्तेमाल करता है, गाली देता है, और उसका बाप भ्रष्टाचारी बन गया अरविंद केजरीवाल। एक वादा नहीं, 201 यूनिट बिजली, 4 पानी उठा के देख लो, गंदे नाले से भी खतरनाक, रेहड़ी पटरी वाले की स्थिति देख लो, राशन कार्ड नहीं मिलेंगे, एक भी झुग्गी झोपड़ी के सड़कें नहीं बनी। पेरिस का क्या हुआ, जमुना का क्या हुआ? 200 यूनिट बिजली होना नहीं होगा तो 201, 210, 220, तो 3 गुना दो। मोहल्ला क्लिनिक को देख ही रहे दाम, एमआरआई, ना सीटी स्कैन, ना एक्सरे, ना जांच, ना दवाई, ना डॉक्टर। अब प्रदूषण की स्थिति दुनिया में आप देख रहे हो, दिल्ली में सबसे ज्यादा। तो जब दिल्ली में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण, सबसे ज्यादा गंदी पानी, सारी सड़कें टूटी हुई, जनता के पैसे से बस अपना चेहरा चमकाना, आम आदमी से दुनिया में सबसे खास हो जाना, सुरक्षा के नाम पर 2-2 स्टेट से ले लेना,
इसका बस चलता, तीसरा स्टेट होता तो उससे भी लेता। वीआईपी कल्चर ये मोदी जी को भी टप गया। मोदी जी तो सब कुछ पहनते हैं, दिखता है, इनके लिए दिखाने के कुछ, खाने के कुछ, दांत कुछ, हाथी के तरह। ये अजीब है भाई, आस्तीन के सांप है ये कभी भी दिल्ली की जनता के लिए नहीं निकलते। एमएसपी के लिए निकले, जमुना में बाढ़ आई 2-2 बार, उसके लिए निकले, वाल्मीकि परिवार में गए, पूर्वांचल कोरोना में तरफ तरफ के मर गया, निकले, एनआरसी में निकले, सीए में निकले, दंगा हुआ निकले, बलात्कार करके बेटियों को जला दिया गया था, निकले। कभी इनके मुंह से आरक्षण जो बीजेपी खत्म कर रही है इन्होंने बोला? सिर्फ राहुल गांधी। जाति जनगणना पर बोला? सिर्फ राहुल गांधी। संविधान पर कभी बोला? सिर्फ राहुल गांधी। कभी आज तक संभल पर बोला, भगवत पर बोला? कभी? सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस। जो बदरपुर के प्रत्याशी अर्जुन भराना के बारे में क्या कहेंगे? भैया अवतार भराना जी और राहुल गांधी जी के कैंडिडेट और अवतार जी के बेटे, क्या कहना इनके बारे में? जिनकी पूरी जिंदगी, जिसका तिजोरी और घर खुला हुआ